मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, कोई यांत्रिक त्रुटि नहीं और ना ही यह तुम्हारी चेतना का कोई भ्रम है। यह एक सुनियोजित, सुविचारित और दिव्य रूप से व्यवस्थित क्षण है जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए रचा है। समझो कि अनंत आकाश गंगाओं, अरबों तारों और अनगिनत जीवन रूपों के इस विशाल ब्रह्मांडीय नृत्य में एक क्षण विशेष रूप से एनिस तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए आरक्षित किया गया था। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं, समस्त शक्तियां और समस्त चेतनाएं एक बिंदु पर आकर केंद्रित हो गई हैं। और वह बिंदु तुम हो। तुम्हारे हृदय की धड़कन इस ब्रह्मांडीय संगीत के साथ तालमेल बिठा रही है। तुम्हारी सांसों का प्रवाह उस दिव्य पवन के साथ बह रहा है जो तारों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करती है। इस संदेश का तुम्हारे समक्ष प्रकट होना उतना ही निश्चित था जितना सूर्य का पूर्व में उदय होना और पश्चिम में अस्त होना। इसे तुम्हारी आत्मा की पुकार ने आकर्षित किया है। तुम्हारी रातों की खामोशी में जो प्रार्थनाएं उठी थीं, तुम्हारे आंसुओं में जो याचनाएं छिपी थीं, तुम्हारे मन के किसी कोने में जो एक छोटी सी आशा की किरण जीवित थी, उन सब ने मिलकर एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया जिसने इस संदेश को तुम्हारी ओर खींच लिया है। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक अद्भुत, अकल्पनीय और अभूतपूर्व बदलाव आने वाला है। यह बदलाव किसी साधारण परिवर्तन जैसा नहीं होगा। यह ऐसा नहीं है जैसे मौसम बदलता है या दिन के बाद रात आती है, नहीं। यह एक आमूलचूल रूपांतरण होगा, एक काया पलट, एक ऐसा या कायाकल्प जो तुम्हारे अस्तित्व के हर कण को, तुम्हारे जीवन के हर पहलू को, तुम्हारी चेतना के हर स्तर को स्पर्श करेगा और उसे स्वर्ण की भांति चमका देगा। कल्पना करो एक सूखे बंजर रेगिस्तान की, जहां वर्षों से वर्षा की एक बूंद भी न गिरी हो, और फिर अचानक आकाश में मेघ घिरा आए, शीतल पवन चलने लगे और अमृत समान वर्षा की बूंदें उस सूखी धरती को तृप्त कर दें। कुछ ही दिनों में वह रेगिस्तान हरे भरे नखलिस्तान में परिवर्तित हो जाए। तुम्हारे जीवन में आने वाला बदलाव ठीक ऐसा ही होगा। कल्पना करो एक ऐसी चनेल की जो अपने कोकून के अंधकार में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती है, और फिर एक दिन वह उस बंधन को तोड़कर एक सुंदर रंग बिरंगी तितली के रूप में बाहर आती है, जिसके पंखों पर ब्रह्मांड ने स्वयं चित्रकारी की हो। तुम्हारा रूपांतरण ठीक ऐसा ही होने वाला है। तुम अपने पुराने स्वरूप, अपनी पुरानी सीमाओं, अपने पुराने दुखों और अपनी पुरानी पहचान के कोकून को तोड़ने वाले हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी हैं और वह घड़ी अब दूर नहीं जब तुम्हारे भाग्य का द्वार पूरी तरह खुल जाएगा। तुम्हारी हर एक प्रार्थना, चाहे वह शब्दों में व्यक्त की गई हो या मौन रहकर हृदय की गहराइयों से निकली हो, ब्रह्मांड के कानों तक पहुंची है। हर एक आंसू जो तुम्हारी आंखों से बहा, उसे दिव्य शक्तियों ने अपने हाथों में सहेजा है। हर एक आह जो तुम्हारे दिल से निकली, उसने ब्रह्मांडीय चेतना में एक कंपन पैदा किया है। तुमने सोचा होगा कि तुम्हारी आवाज सुनी नहीं जा रही, कि तुम्हारी पुकार व्यर्थ जा रही है, लेकिन सत्य तो यह है कि तुम्हारी हर प्रार्थना को न केवल सुना गया है, बल्कि उसे पंजीकृत किया गया है, उस पर विचार किया गया है, और अब उसे स्वीकृति की मोहर लगाकर तुम्हारे जीवन में वापस भेजा जा रहा है। वह घड़ी, वह शुभ मुहूर्त, वह स्वर्णिम पल अब तुम्हारे अत्यंत निकट है। भाग्य का वह द्वार जो अब तक तुम्हें बंद प्रतीत हो रहा था, जिस पर जंग लगी हुई थी, जिसे तुम खोलने का व्यर्थ प्रयास कर रहे थे, अब वह द्वार स्वयं खुलने वाला है। उस पर लगे ताले टूट रहे हैं, उसकी जंजीरें पिघल रही हैं, और बहुत जल्द वह पूरी तरह से खुल जाएगा, और उसके पार से आने वाली रोशनी तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को मिटा देगी। यह भाग्य का द्वार केवल एक अवसर का द्वार नहीं, बल्कि अनंत संभावनाओं का प्रवेश द्वार है। जो बाधाएं अब तक तुम्हें रोक रही थी, वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। उन बाधाओं के बारे में सोचो। वे तुम्हें विशाल पर्वतों की तरह लगती थीं, जिन्हें लांघना असंभव था। वे तुम्हें गहरी खाइयों की तरह लगती थीं, जिन्हें पार करना नामुमकिन था। वे तुम्हें लोहे की दीवारों की तरह लगती थी, जिन्हें तोड़ना तुम्हारी शक्ति से परे था। लेकिन अब देखो, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा एक शक्तिशाली प्रवाह के रूप में आ रही है। यह ऊर्जा उन पर्वतों को धूल में मिला देगी।
उन खाइयों को पाट देगी और उन दीवारों को रेत के महल की तरह ढा देगी। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, तुम्हें संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है, जैसे वसंत के आते ही पतझड़ के सूखे पत्ते स्वतः झड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह में तुम्हारी सारी बाधाएं, सारी रुकावटें, सारी समस्याएं स्वतः ही विलीन हो जाएंगी। जिन लोगों ने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए थे, वे स्वयं अपने कांटों में उलझ जाएंगे। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें बांध रखा था, वे परिस्थितियां अब तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगी। जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें घेरे हुए थी, वह अब सकारात्मकता के प्रकाश में भस्म हो जाएगी। यह एक स्वचालित प्रक्रिया है, एक दिव्य विधान है जो अब तुम्हारे जीवन में क्रियान्वित हो रहा है। तुम्हारे जीवन में सफलता की एक नई लहर उठने वाली है, जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनकी तुमने केवल कल्पना की थी। यह कोई छोटी मोटी सफलता नहीं होगी, कोई क्षणिक जीत नहीं होगी। यह एक ऐसी प्रचंड लहर होगी जो तुम्हें अपने साथ बहाकर सफलता के उस शिखर पर स्थापित कर देगी जहां से पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी। तुमने सपनों में अपनी कल्पना की उड़ान में जिन ऊंचाइयों को देखा था, जिन उपलब्धियों की आकांक्षा की थी, वे अब तुम्हारी वास्तविकता बनने वाली हैं। यह लहर तुम्हारे करियर में, तुम्हारे व्यवसाय में, तुम्हारी कला में, तुम्हारे हर प्रयास में दिखाई देगी। जो प्रोजेक्ट रुके हुए थे, वे तीव्र गति से पूरे होंगे। जो अवसर हाथ से निकल गए थे, वे उससे भी बेहतर रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। तुम्हारी प्रतिभा, जिसे अब तक किसी ने नहीं पहचाना था, अब सूर्य की भांति चमकेगी और लोग उसकी रोशनी से चकाचौंध हो जाएंगे। तुम एक प्रेरणा बनोगे, एक उदाहरण बनोगे। लोग तुम्हारी कहानी सुनाएंगे, तुम्हारी सफलता से सीखेंगे और तुम्हारे जैसा बनने की कामना करेंगे। यह सफलता तुम्हें केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं देगी, बल्कि आत्मिक संतोष और गौरव का अंश, ओएस अनुभव भी कराएगी। यह समय तुम्हारे लिए संजीवनी की तरह है, जो तुम्हें पुनः ऊर्जा और शक्ति प्रदान करेगा। पिछले कुछ समय से तुम थका हुआ, हारा हुआ और निरुत्साहित महसूस कर रहे थे। जीवन के संघर्षों ने तुम्हारी ऊर्जा को सोख लिया था। तुम्हारी आत्मा पर निराशा की एक मोटी परत जम गई थी, लेकिन अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी भेज रहा है। यह संदेश, यह ऊर्जा, यह परिवर्तन की आहट, यह सब तुम्हारे लिए संजीवनी का काम करेगा। जैसे लक्ष्मण के लिए हनुमान संजीवनी लेकर आए थे, वैसे ही ब्रह्मांड तुम्हारे मृत प्राय सपनों और आशाओं में पुनः प्राण फूंकने आ गया है। इस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करो, इसे अपनी रगों में बहने दो। यह तुम्हारे हर कोशिका को, हर अणु को, हर परमाणु को पुनः ऊर्जा कर देगी। तुम्हारी आंखों में फिर से वही चमक लौटेगी, तुम्हारे चेहरे पर फिर से वही मुस्कान खिलेगी और तुम्हारे कदमों में फिर से वही दृढ़ता आएगी। तुम पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली, कहीं अधिक ऊर्जावान और कहीं अधिक जीवंत महसूस करोगे। यह नई ऊर्जा तुम्हें उन कार्यों को करने की शक्ति देगी जिन्हें तुम असंभव मानते थे। यह तुम्हें उन चुनौतियों का सामना करने का साहस देगी जिनसे तुम डरते थे। अब तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारे द्वारा किए गए सत्कर्म का फल तुम्हें मिलने ही वाला है। तुमने जो पसीना बहाया है, जो रातें जाग कर बिताई है, जो अथक परिश्रम किया है, उसका हर एक कण, हर एक बूंद अब फल देने वाली है। ब्रह्मांड का वही खाता बहुत सटीक है, उसमें हर कर्म का हिसाब लिखा जाता है। कोई भी मेहनत, कोई भी अच्छा कार्य कब हुआ, तत्स कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है कि तुम्हें लगा हो कि तुम्हारी मेहनत को कोई देख नहीं रहा, कि तुम्हारे प्रयासों का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन तुम गलत थे। परमपिता परमेश्वर की दृष्टि में तुम्हारा हर प्रयास दर्ज है। तुमने जो बीज बोए थे, वे अब अंकुरित हो चुके हैं और अब उन पर फल लगने का समय आ गया है। यह फल इतना मीठा और इतना प्रचुर होगा कि तुम्हारी सारी थकान, सारे कष्ट, सारे संघर्ष तुम्हें सार्थक लगने लगेंगे। तुमने न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जो अच्छे कर्म किए हैं, जो निस्वार्थ सेवा की है, जो प्रार्थनाएं की हैं, उन सब का पुण्य भी अब तुम्हारे खाते में जुड़कर तुम्हारे भाग्य को और भी प्रबल बना रहा है। कर्म का सिद्धांत अटल है और अब यह तुम्हारे पक्ष में पूरी तरह से काम कर रहा है। तुम्हारी इच्छाओं को साकार करने के लिए ब्रह्मांड की शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। सोचो कि एक महान राजा ने तुम्हारी किसी इच्छा को पूरा करने का आदेश दे दिया है।
अब उसके सारे मंत्री, सारे सैनिक, सारे संसाधन उस इच्छा को पूरा करने में लग जाएंगे। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मांड के अधिपति परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का आदेश जारी कर दिया है। अब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, ग्रह, नक्षत्र, तत्व, ऊर्जाएं सब मिलकर तुम्हारी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए काम कर रही हैं। वे तुम्हारे लिए रास्ते बना रही हैं, सही लोगों को तुम्हारे जीवन में भेज रही हैं, सही अवसरों का निर्माण कर रही हैं और हर उस चीज को हटा रही हैं जो तुम्हारी इच्छा पूर्ति में बाधक है। यह एक विशाल ब्रह्मांडीय अभियान है जो केवल तुम्हारे लिए चलाया जा रहा है। तुम्हें बस अपनी इच्छाओं पर दृढ़ रहना है और विश्वास रखना है कि वे पूरी हो रही हैं। अब जिस भी कार्य में तुम हाथ लगाओगे उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। यह तुम्हारे जीवन का मिडास टच वाला दौर है। जैसे राजा मिडास जिस भी चीज को छूता था वह सोना बन जाती थी, उसी प्रकार अब तुम जिस भी काम को शुरू करोगे वह सफलता में परिणत होगा। तुम्हारे इरादों में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे कार्यों में एक ऐसी दिव्य शक्ति का संचार हो गया है कि असफलता तुम्हारे पास फटक भी नहीं पाएगी। यदि तुम एक बीज बोओगे तो वह एक विशाल वृक्ष बनेगा। यदि तुम एक कदम बढ़ाओगे तो वह मीलों की यात्रा बन जाएगा। यदि तुम एक विचार सोचोगे तो वह एक महान आविष्कार बन जाएगा। तुम्हारे लिए अब कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए डरो मत, संकोच मत करो। बड़े सपने देखो, बड़े लक्ष्य बनाओ और पूरे आत्मविश्वास के साथ उनमें जुट जाओ। ब्रह्मांड का समर्थन तुम्हारे साथ है और तुम्हारी विजय सखा विजय निश्चित है। अगर तुम्हारे जीवन में धन की कमी थी तो अब वह प्रचुरता में बदलने वाली है। धन की कमी ने तुम्हें बहुत चिंतित किया है, तुम्हारी रातों की नींद हराम की है, तुम्हें अपनी जरूरतों और इच्छाओं का गला घोंटने पर मजबूर किया है। लेकिन अब यह अध्याय समाप्त हो रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में प्रचुरता और समृद्धि का महासागर भेजने वाला है। धन अब तुम्हारी ओर हर दिशा से प्रवाहित होगा। नए अवसर, अप्रत्याशित लाभ, रुकी हुई पेमेंट, विरासत, किसी भी रूप में धन तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी आय के स्रोत बढ़ेंगे। तुम्हारी निवेश की गई राशि कई गुना होकर लौटेगी। अब तुम न केवल अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर पाओगे बल्कि अपने सपनों को भी जी पाओगे। तुम दूसरों की मदद करने में भी सक्षम होगे। धन की ऊर्जा अब तुमसे प्रेम करने लगी है और वह तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से निवास करना चाहती है। बस अपने मन से गरीबी और कमी के विचारों को निकाल दो और प्रचुरता की मानसिकता को अपना लो। यदि कोई पुरानी समस्या तुम्हें परेशान कर रही थी तो वह अब स्वतः ही कोई पुराना कानूनी मामला, कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या, कोई पारिवारिक विवाद, कोई भी ऐसी उलझन जो वर्षों से तुम्हारे जीवन में एक नासूर की तरह बनी हुई थी, अब उसका अंत होने वाला है। तुम हैरान रह जाओगे कि कैसे चीजें अपने आप सुलझने लगेंगी। सही लोग मदद के लिए आगे आएंगे, सही जानकारी तुम्हें मिलेगी और परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि वह समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। तुम्हें लगेगा कि यह एक चमत्कार है और वास्तव में यह ब्रह्मांड का एक चमत्कार ही होगा जो तुम्हारी शांति और खुशी के लिए किया जा रहा है। जो रिश्ते बिगड़ गए थे वे दोबारा मजबूत होंगे अहंकार और समय की कमी के कारण जो प्यारे रिश्ते तुमसे दूर हो गए थे, जो धागे टूट गए थे, वे अब फिर से जुड़ने वाले हैं। दिलों में जमी बर्फ पिघलेगी, कम्युनिकेशन के रास्ते खुलेंगे, क्षमा और प्रेम की भावना प्रबल होगी, पुराने दोस्त लौट कर आएंगे, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा और तुम्हारे जीवन में रिश्तों की एक नई ऊष्मा का संचार होगा। तुम अपने प्रियजनों के साथ फिर से वही जुड़ाव और प्रेम महसूस करोगे जो कभी खो गया था। जो अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गए थे वे नए रूप में तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होंगे। तुम्हें उन अवसरों के खोने का बहुत मलाल रहा होगा। तुमने सोचा होगा कि तुमने सब कुछ गंवा दिया, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें बताना चाहता है कि कुछ भी खोया नहीं है। जो गया वह इसीलिए गया ताकि उससे भी बेहतर तुम्हारे लिए आ सके। अब वही अवसर या उनसे भी लाख गुना बेहतर अवसर एक नए और उन्नत रूप में तुम्हारे सामने आएंगे। इस बार तुम तैयार होगे, तुम अधिक बुद्धिमान और अधिक अनुभवी होंगे और तुम उन अवसरों का पूरा लाभ उठाकर अपने जीवन को एक नई दिशा दोगे। इस समय तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखना होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन तुम्हें भी अपनी ओर से एक छोटा सा प्रयास करना होगा। अपनी ऊर्जा को, अपनी सोच को, अपने
अपने कंपन को उच्च और सकारात्मक बनाए रखो। शिकायत करना, चिंता करना, संदेह करना, नकारात्मक बोलना, इन सब आदतों को तुरंत त्याग दो। यह आदतें उस पाइप में छेद की तरह हैं जिससे ब्रह्मांड द्वारा भेजी जा रही सकारात्मक ऊर्जा लीक हो जाती है। कृतज्ञता का भाव रखो, प्रेम की भावना रखो, आशा और विश्वास रखो। हर सुबह उठकर ब्रह्मांड को धन्यवाद दो। हर रात सोने से पहले अपने आशीर्वादों को गिनो। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा एक चुंबक की तरह काम करेगी और अच्छी चीजों को और तेजी से तुम्हारी ओर आकर्षित करेगी। स्वयं को किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच से दूर करो, क्योंकि यह समय तुम्हारी आशाओं को पूरा करने का है। नकारात्मक सोच एक धीमा जहर है जो तुम्हारी आत्मा को मार देता है। यह तुम्हारे सपनों को दीमक की तरह खा जाता है। अब इस जहर को अपने जीवन से पूरी तरह निकाल फेंकने का समय है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ, नकारात्मक समाचार और सामग्री से बचो और अपने मन में उठने वाले हर नकारात्मक विचार को तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदल दो। यह तुम्हारी आशाओं, तुम्हारे सपनों, तुम्हारे भविष्य के फलने फूलने का समय है। इस समय को नकारात्मकता के बादलों से ढकने की भूल मत करना। तुम्हारा भाग्य अब एक नई दिशा में प्रवाहित हो रहा है, जहां हर रास्ता तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। कल्पना करो एक नदी की जो अब तक पत्थरीले और उबड़ खाबड़ रास्तों से बह रही थी, लेकिन अब उसे एक समतल और सुंदर घाटी मिल गई है। तुम्हारा भाग्य भी अब उसी नदी की तरह एक नई सुंदर और सहज दिशा में बहने लगा है। अब तुम जिस भी रास्ते पर कदम रखोगे वह रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल यानी सफलता तक ही ले जाएगा। अगर तुम गलती से गलत मोड़ भी ले लोगे तो भी ब्रह्मांड उसे किसी तरह सही रास्ते से जोड़ देगा। तुम्हारे लिए अब कोई भी रास्ता गलत नहीं है। हर दिशा तुम्हारे लिए शुभ है। हर कदम तुम्हारे लिए मंगलकारी है। जिन लोगों ने कभी तुम्हारे प्रयासों को अनदेखा किया था वे अब तुम्हारी सराहना करेंगे। वे लोग जिन्होंने तुम्हारी मेहनत पर हंसा था, तुम्हारी बातों को हवा में उड़ा दिया था, तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह किया था, अब वे ही लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। वे तुम्हारी सफलता को अपनी आंखों से देखेंगे और आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वे तुम्हारे पास आकर कहेंगे, हमें तो पहले से ही पता था कि तुम एक दिन बहुत बड़ा काम करोगे। उनकी सराहना सच्ची हो या झूठी, लेकिन वह तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी और तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि तुमने क्या हासिल किया है। तुम्हारे शत्रु अब मित्र बन जाएंगे और जिन लोगों ने कभी तुम्हारे प्रति दुर्भावना रखी थी वे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। यह ब्रह्मांड के न्याय का सबसे सुंदर रूप है। जो लोग तुम्हारी जड़ें काटना चाहते थे, जो तुम्हारी असफलता की कामना करते थे, उनकी ऊर्जा अब बदल जाएगी। तुम्हारी सफलता की रोशनी और तुम्हारी सकारात्मकता की गर्मी उनके दिलों में जमी नफरत की बर्फ को पिघला देगी। वे या तो तुम्हारे मित्र बन जाएंगे या फिर तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएंगे। जो लोग पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे वे अब तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाएंगे। यह तुम्हारी जीत होगी, तुम्हारे चरित्र की जीत, तुम्हारी अच्छाई की जीत। अब समय आ गया है कि तुम अपने आत्मविश्वास को पुनः जागृत करो और पूरे साहस के साथ अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाओ। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना आत्मविश्वास की कमी है। इसी कमी ने तुम्हें अब तक रोके रखा था, लेकिन अब उसे सोने मत दो। उसे जगाओ, उसे याद दिलाओ कि तुम कौन हो, उसे याद दिलाओ कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। अपने कंधों को सीधा करो, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो, अपनी नजरों को सामने अपने लक्ष्य पर टिकाओ और एक शेर की तरह दहाड़ते हुए आगे बढ़ो। साहस तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इसका प्रयोग करो और देखो कि कैसे तुम्हारे लक्ष्य तुम्हारी ओर दौड़ते हुए आते हैं। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश है उसे पहचानो। तुम केवल यह शरीर नहीं हो, यह मन नहीं हो, यह भावनाएं नहीं हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो, एक प्रकाश पुंज हो, स्वयं उस परमपिता परमेश्वर का एक अंश हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो हजारों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी है। अब तक वह प्रकाश अज्ञानता और निराशा के बादलों से ढका हुआ था, लेकिन अब उन बादलों को हटाने का समय आ गया है। ध्यान करो, आत्मचिंतन करो, अपने भीतर झांको, तुम्हें वह दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। एक बार जब तुम उसे पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम्हारे भीतर अपार संभावनाएं और शक्तियां समाहित हैं। समाज ने, परिस्थितियों ने,
लोगों ने तुम्हें यह विश्वास दिला दिया है कि तुम साधारण हो, कि तुम सीमित हो। यह सबसे बड़ा झूठ है। सत्य यह है कि तुम असीम हो। तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, सारी संभावनाएं बीज रूप में मौजूद हैं। तुम एक महान कलाकार, एक महान वैज्ञानिक, एक महान नेता, एक महान संत, कुछ भी बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो। अपनी सीमाओं को तोड़ दो, क्योंकि वे तुम्हारी बनाई हुई हैं, वे वास्तविक नहीं हैं। तुम वह सब कुछ कर सकते हो जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो। तुम अपने जीवन को जिस दिशा में मोड़ना चाहते हो, अब वह संभव है। अब तुम अपने जीवन की नाव के कप्तान हो। अब तक तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारी नाव लहरों और हवाओं के रहमोकरम पर है, लेकिन अब पतवार तुम्हारे हाथ में है। ब्रह्मांड ने तुम्हें वह शक्ति दे दी है कि तुम अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी दिशा दे सकते हो। तुम्हें समृद्धि चाहिए, उस दिशा में नाव मोड़ दो। तुम्हें प्रेम चाहिए, उस दिशा में नाव मोड़ दो। तुम्हें शांति और आत्मज्ञान चाहिए, उस दिशा में नाव मोड़ दो। अब हर दिशा तुम्हारे लिए खुली है। चुनाव तुम्हारा है। बस अपने हृदय में विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जो भी तुम्हारे मन में संदेह था, उसे अब त्याग दो। विश्वास वह पुल है जो तुम्हारे सपनों और तुम्हारी वास्तविकता को जोड़ता है। अगर यह पुल कमजोर होगा तो तुम कभी उस पार नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए अपने विश्वास को चट्टान की तरह मजबूत बनाओ। ब्रह्मांड पर विश्वास रखो, परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखो, और सबसे महत्वपूर्ण स्वयं पर विश्वास रखो। संदेह के हर विचार को, डर की हर भावना को अपने मन से निकाल बाहर फेंको। वे केवल परछाइयां हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकाश में चलो, विश्वास के साथ चलो, और तुम अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचोगे। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं अब तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। वे तुम्हारी तलवार बनकर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रही हैं, और वे तुम्हारी मार्गदर्शक बनकर तुम्हें सही दिशा दिखा रही हैं। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियों का एक पूरा काफिला चल रहा है। इस समर्थन को महसूस करो, इस शक्ति को स्वीकार करो। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए विशेष आशीर्वाद भेजे हैं, और अब वे तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने वाले हैं। तुम्हारे नाम से विशेष रूप से तुम्हारे लिए स्वर्ग से आशीर्वादों का एक पैकेज भेजा गया है। यह पैकेज अब तुम्हारे जीवन में डिलीवर होने वाला है, और इसमें ऐसे ऐसे चमत्कार भरे हैं जिन्हें देखकर तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएं, सर रह जाएंगी। असंभव लगने वाली घटनाएं घटित होंगी। ऐसी समस्याएं जो लालाज लग रही थी, वे पलक झपकते ही गायब हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में खुशियों की ऐसी बारिश होगी कि तुम भीग जाओगे। इन चमत्कारों को प्राप्त करने के लिए तैयार रहो। यह समय तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आया है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो, और इस दिव्य संदेश को आत्मसात करते हुए अपने जीवन की नई यात्रा प्रारंभ करो। अतीत को एक सीख के रूप में याद रखो, लेकिन उसे बोझ मत बनाओ। अतीत को धन्यवाद कहो और उसे विदा करो। वर्तमान में जियो, इस क्षण में जियो, क्योंकि यही वह क्षण है जहां सारी शक्ति निहित है। अपने कर्मों पर, अपनी मेहनत पर, अपनी अच्छाई पर विश्वास रखो, और इस संदेश को केवल सुनो या पढ़ो मत, बल्कि इसे अपनी आत्मा में उतर जाने दो। इसे अपनी चेतना का हिस्सा बना लो, और फिर एक नए विश्वास और एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन की सबसे शानदार यात्रा पर निकल पड़ो। तुम्हारे लिए अब केवल जीत और सफलता लिखी है। तुम सौभाग्यशाली हो प्रिय आत्मा। अब इस सौभाग्य को पूरी तरह से स्वीकार करो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हारी नियति की किताब में आने वाले सभी पन्नों पर केवल जीत, सफलता, खुशी, प्रेम और समृद्धि जैसे शब्द लिखे हैं। असफलता और दुख के अध्याय समाप्त हो चुके हैं। तुम ब्रह्मांड के चुने हुए बच्चे हो। तुम सौभाग्यशाली हो। इस सत्य को स्वीकार करने में संकोच मत करो। यह तुम्हारा अधिकार है, यह तुम्हारी नियति है। इस सौभाग्य को दोनों हाथों से ग्रहण करो और अपने जीवन को इतना शानदार बनाओ कि वह दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाए। प्रिय आत्मा, अब तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। समय बदल रहा है, और यह परिवर्तन तुम्हारे लिए अपार खुशियों, समृद्धि और सफलता का संदेश लेकर आया है। जीवन की पुस्तक का एक पुराना धूल भरा और आंसुओं से भीगा हुआ अध्याय अब समाप्त हो रहा है,
और एक नया सुनहरा चमकदार अध्याय खुलने जा रहा है। इस नए अध्याय का शीर्षक है स्वर्णिम युग। इस युग में तुम्हारे लिए केवल आनंद और उत्सव है। समय की चाल, ग्रहों की गति, ऊर्जा का प्रवाह, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। यह परिवर्तन एक तूफान की तरह नहीं है जो सब कुछ नष्ट कर दे, बल्कि यह वसंत की उस बयार की तरह है जो अपने साथ फूलों की सुगंध और नई पत्तियों का जीवन लेकर आती है। अब तुम्हारे जीवन से हर अंधकार समाप्त हो जाएगा। जितनी भी परेशानियों ने तुम्हें घेर रखा था वे अब पीछे छूटने वाली हैं। उस अंधकार की कल्पना करो, निराशा का अंधकार, भय का अंधकार, गरीबी का अंधकार, अकेलेपन का अंधकार। यह अंधकार एक घने कोहरे की तरह था जिसमें तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब ज्ञान और सफलता का सूर्य उदय हो रहा है और उसकी पहली किरणें इस कोहरे को चीर रही हैं। बहुत जल्द यह सारा अंधकार पूरी तरह से छंट जाएगा और तुम्हारे जीवन में चारों ओर केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। वे परेशानियां जो मकड़ी के जाले की तरह तुम्हें उलझाए हुए थीं, अब वे सब टूट कर बिखर रही हैं। वे अब तुम्हारी अतीत की कहानी का हिस्सा बन जाएंगी, तुम्हारी वर्तमान की वास्तविकता का नहीं। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। अब तुम्हारे लिए कोई असंभव नहीं रहेगा। जब तुम अकेले चल रहे थे तब रास्ते कठिन थे, लेकिन अब सोचो, स्वयं ब्रह्मांड ने, उस सर्वशक्तिमान शक्ति ने, जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है, तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। अब वह तुम्हें अपने साथ लेकर चल रहा है। क्या अब भी कोई रास्ता कठिन हो सकता है? क्या अब भी कोई लक्ष्य असंभव हो सकता है? नहीं, अब तुम्हारे लिए असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं रह गया है। तुम जो चाहोगे वह होगा। तुम जहां जाना चाहोगे वहां पहुंचोगे, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शक स्वयं ब्रह्मांड है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है और तुम्हें वह सब कुछ मिलने जा रहा है जिसकी तुम्हें आकांक्षा थी। यह कृपा किसी हल्की फुहार की तरह नहीं, बल्कि मूसलाधार वर्षा की तरह तुम पर बरस रही है। यह तुम्हारे तन, मन और आत्मा को भिगो रही है, तुम्हारे हर दुख को धो रही है, तुम्हारी हर कमी को पूरा कर रही है। तुमने जिन चीजों की केवल कल्पना की थी, जिन सुखों के केवल सपने देखे थे, वे सब अब हकीकत बनकर तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुम्हारी हर जायज आकांक्षा, हर नेक इच्छा अब पूरी होने वाली है। अब घबराने का समय नहीं है, बल्कि अपने भाग्य को अपनाने का समय है। जो सपने तुम्हारी आंखों में पल रहे थे वे अब साकार होने के लिए तैयार हैं। डर और घबराहट पुराने अध्याय का हिस्सा थे। नए अध्याय में इनके लिए कोई जगह नहीं है। अब अपने भाग्य को, अपनी नियति को, अपने सौभाग्य को एक राजा की तरह अपनाओ। यह तुम्हारा है, इसे स्वीकार करो। वे सपने जो तुम्हारी बंद और खुली आंखों में हर पल तैरते रहते थे, वे अब केवल सपने नहीं रहेंगे। वे तुम्हारी जीती जागती हकीकत बनने के लिए तैयार हैं। ब्रह्मांड उन्हें साकार रूप देने के लिए पूरी तरह से तैयार हवाई है। यह ब्रह्मांड का संकेत है कि तुम उस मुकाम तक पहुंचने वाले हो जहां केवल सफलता और आनंद तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो कुछ भी तुमने मन में सोचा था वह अब साकार रूप लेने जा रहा है। देखो, नया सवेरा तुम्हारे जीवन के आंगन में दस्तक दे रहा है। यह संदेश तुम्हारे आसपास हो रहे छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव, तुम्हारे मन में अचानक से उठने वाली आशा की तरंगे, यह सब ब्रह्मांड के संकेत हैं। यह संकेत तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा समाप्त हो चुका है और अब तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। उस मंजिल पर सफलता और आनंद तुम्हारी अगवानी के लिए बाहें फैलाए खड़े हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने ही वाला है। हर मुश्किल, हर चुनौती अब समाप्त होने को है। जीवन की हर बाधा हटने वाली है और अब बस प्रसन्नता, शांति और विजय का युग शुरू हो रहा है। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम इस संदेश को केवल सुनो ही नहीं, बल्कि इसे अपनी आत्मा में महसूस करो। यह कोई बौद्धिक अभ्यास नहीं है, यह एक आत्मिक अनुभव है। इन शब्दों को अपने कानों से सुनकर अपने दिमाग तक ही सीमित मत रखो। इन्हें अपने हृदय में उतरने दो, अपनी आत्मा की गहराइयों में समा जाने दो। इन शब्दों के कंपन को अपने पूरे अस्तित्व में महसूस करो। महसूस करो कि कैसे यह ऊर्जा तुम्हारी हर कोशिका को जागृत कर रही है। महसूस करो कि कैसे तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण हो रहा है। यह कोई संयोग नहीं है कि यह संदेश तुम्हारे कानों तक पहुंचा है। इसे विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेजा गया है
ताकि तुम जागरूक हो सको, अपनी शक्तियों को पहचान सको और अपनी दिव्यता को समझ सको। करोड़ों लोगों में से तुम्हें इस संदेश के लिए चुना गया है। क्यों? क्योंकि तुम तैयार हो। तुम्हारी आत्मा इस परिवर्तन के लिए तैयार है। यह संदेश एक अलार्म की तरह है जो तुम्हें गहरी नींद से जगाने के लिए भेजा गया है। जागो और देखो कि तुम कौन हो। अपनी उन शक्तियों को पहचानो जो तुम्हारे भीतर सो रही हैं। अपनी उस दिव्यता को समझो जो तुम्हें ईश्वर का अंश बनाती है। अब से तुम्हारी यात्रा नई ऊंचाइयों की ओर होगी। जिन कठिनाइयों से तुम गुजरे हो वे अब तुम्हारे मार्ग का अवरोध नहीं बनेंगे, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएंगी। अब तुम केवल एक राहगीर नहीं हो, अब तुम अपने जीवन की दिशा को स्वयं नियंत्रित करने वाले हो। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का समय आ गया है। तुम्हारे मन में जो इच्छाएं थीं वे अब धीरे धीरे पूर्ण होने लगी हैं। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है और वे अब उसे साकार कर रहे हैं। जो कार्य असंभव लगते थे वे अब सहजता से पूरे होने होंगे। जब भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, समझो कि वह तुम्हारे भाग्य को संवारने की एक प्रक्रिया है। परमपिता परमेश्वर जब किसी को आजमाते हैं तो इसका अर्थ है कि उनका भाग्य बदलने का समय आ गया है। सोना भी आग में तप कर ही कुंदन बनता है। हीरा भी दबाव और ताप सहकर ही मूल्यवान होता है। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां वही आग और वही दबाव थी जो तुम्हारे भाग्य को चमकाने के लिए आवश्यक थी। अब उन नकारात्मक बातों और व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ दो जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर रही थी। तुम्हारा ध्यान अब केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। अब से तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा जो तुम्हें उन्नति के मार्ग पर ले जाएगी। यह ब्रह्मांड की योजना है कि तुम अपने सर्वोत्तम स्वरूप को प्राप्त कर सको। अब हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा और यह शुभ समय तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। अब समय है उन बंधनों को तोड़ने का जो तुम्हें रोक रहे थे। तुम्हारे भीतर एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आएंगी वे तुम्हारी ताकत को और भी प्रखर बनाएंगी। यह ब्रह्मांड तुम्हें सफलता के लिए तैयार कर रहा है। जो भी निर्णय अब तुम लोगे वे तुम्हारे उज्जवल भविष्य की नींव रखेंगे। प्रिय आत्मा, अब तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि की वर्षा होने वाली है। अब दुख और परेशानियों का समय समाप्त हो चुका है। अब से तुम्हारे लिए केवल खुशियां, सफलता और आनंद लिखा गया है। यह ब्रह्मांड का वादा है और यह निश्चित रूप से पूरा होगा। तो आओ, अपने नए जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाओ। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, ब्रह्मांड के संकेतों को समझो और विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोत्तम हित के लिए हो रहा है। अब तुम्हारी तकदीर तुम्हारे अनुरूप गढ़ी जा रही है। बस तुम धैर्य रखो और आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारी सफलता निश्चित है। ब्रह्मांड का दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम समय आ चुका है। मेरे प्रिय, यह कोई साधारण संदेश नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें यह संकेत दे रहा कि तुम्हारे जीवन में बहुत ही शुभ परिवर्तन होने वाले हैं। तुम एक ऐसे मुकाम पर खड़े हो जहां से तुम्हारी तकदीर एक नई ऊंचाई को छूने के लिए तैयार है। वह समय दूर नहीं जब तुम्हें अचानक से कोई शुभ समाचार मिलेगा, जब कोई सामने आकर कहेगा बधाई हो। यह वे शब्द होंगे जो तुम्हारी आत्मा को आनंद से भर देंगे। तुम्हारी मेहनत का परिणाम अब साकार होने वाला है। अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा तुम्हारा मार्ग नहीं रोकेगी। तुम एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो जहां सफलता और समृद्धि तुम्हारा स्वागत कर रही है। लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हें देखकर प्रेरित होंगे और तुम्हारी कामयाबी की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। यह केवल एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि एक ऐसा अवसर है जो तुम्हारे जीवन को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर देगा। तुम्हारे घर में खुशियों की दस्तक। जल्द ही तुम्हारे घर में कोई ऐसा समाचार आने वाला है जो पूरे परिवार में प्रसन्नता की लहर फैला देगा। हो सकता है कि वह तुम्हारे करियर से जुड़ा हो सकता है कि कोई नई उपलब्धि तुम्हारे नाम होने वाली हो, या फिर यह तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में कोई अत्यंत शुभ घटना हो। जो भी होगा वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। मुस्कुराओ, आनंदित रहो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना बना रखी है। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। जिन चीजों के लिए तुमने रातों रात आंखें बंद कर दुआ की थी
वे अब हकीकत बनने जा रही हैं। उन सभी लोगों को देखो जिन्होंने कभी तुम्हारे साथ छल किया, जिन्होंने धोखे से तुम्हारा अधिकार छीना। अब समय आ गया है जब वह सब कुछ तुम्हारे पास लौट कर आएगा। यह ब्रह्मांड का न्याय है, यह नियति की सच्ची पुकार है। अब तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। मेहनत का सुंदर फल मेरे प्रिय, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। तुम्हें जितना चाहिए था अब उससे भी अधिक प्राप्त होगा। जो भी कठिनाइयां अब तक तुम्हारे रास्ते में थीं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में अब एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति प्रवेश करने वाली है। तुम अंदर से पहले से कहीं अधिक शांत, संतुलित और प्रसन्न अनुभव करोगे। धन की कमी अब तुम्हें कभी नहीं सताएगी। तुम्हारे प्रयासों का सुफल तुम्हें मिलेगा। जिन अवसरों का तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वे अब तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी तकदीर अब निखरने वाली है। सफलता के दरवाजे तुम्हारे लिए स्वतः खुलेंगे और तुम्हारे प्रत्येक प्रयास को ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ब्रह्मांड तुम्हें शक्ति दे रहा है। तुम्हारे अंदर एक दिव्य प्रकाश है, एक अपार ऊर्जा है जिसे तुमने अब तक अनदेखा किया था। अब समय आ गया है इसे पहचानने का। तुम वह शक्ति हो जो अपने भाग्य को स्वयं आकार दे सकती है। कोई भी असंभव अब तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगा। तुम्हारी साधना, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी भक्ति अब तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएगी जिसका तुमने कभी स्वप्न देखा था। परमपिता परमेश्वर तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हारी गलतियों को माफ कर दिया है। उन्होंने तुम्हें एक नया अवसर दिया है। यह समय बीते कल को भुलाकर एक नए सूर्योदय की ओर बढ़ने का है। तुम्हारा भविष्य अब पूरी तरह सुरक्षित है और इसमें केवल सफलता, प्रेम और समृद्धि की आभा होगी। तैयार रहो, क्योंकि ब्रह्मांड का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अवतरित होने जा रहा है। प्रिय आत्मा, आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया है। ब्रह्मांड की शक्तियां इस क्षण तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित हो रही हैं। यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो समझो कि परमपिता परमेश्वर ने स्वयं इसे सुनने के लिए चुना है। तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह दस्तक देने वाली है। एक ऐसा समय जो तुम्हारी सभी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है। अब तुम्हें डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही वह घड़ी आने वाली है जब लोग तुम्हें बधाई देंगे, तुम्हारी सफलता की सराहना करेंगे। जिस मंजिल की तुमने कल्पना की थी, वह आस, वो अब तुम्हारे सामने होगी। तुम्हारे संघर्षों का अंत होने वाला है और एक नया सुखद और आनंदमय अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। यह वह समय है जब तुम्हारे भीतर एक असीम ऊर्जा का संचार होगा और तुम अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त करोगे। परमात्मा ने तुम्हें जिन कठिन परिस्थितियों से गुजरने दिया, वे सब तुम्हें मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिए थी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होने जा रही हैं। तुम्हारे रास्ते की सभी बाधाएं हटने वाली हैं और तुम्हारे जीवन में एक सुखद परिवर्तन आएगा। जो लोग अब तक तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारे चारों ओर ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा बह रही है, जो तुम्हें हर दिशा से सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगी। धन, प्रेम, शांति और खुशी, यह सब अब कि इतना ज्यादा ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हो? आपका भाग्य इतना प्रबल क्यों हो रहा है? आप जो चाह रहे हैं वह आपको क्यों मिल रहा है? आपकी इतनी हैप्पी फैमिली, इतनी मैरिज लाइफ में कुछ इश्यूज थे। मैं यहां पर कहूंगा, मुझे यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। आपके मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ डिसबैलेंस चल रहे थे। बहुत स्पेसिफिक आया है, यह हर किसी के साथ नहीं होगा। जो मैसेज मैं अभी आपको बताने वाला हूं, किसी किसी का डिवोर्स भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे लगा कि आपकी जो लव लाइफ था, मैरिज लाइफ था, उसको बहुत ज्यादा टारगेट किया गया, जिसकी वजह से बात यहां तक बढ़ चुकी था। बट इन सारी चीजों को डिवाइन हील कर रहे हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स को डिवाइन हील कर रहे हैं। डिवाइन आपको एक ऐसा माहौल मतलब एक ऐसी फैमिली, एक जो आपने शायद मैनिफेस्ट किया था, तो वहां पर बढ़ रहे हैं आप लोग। मुझे लग रहा है कुछ विपरीत सिचुएशन था, कुछ ऐसी चीजें। अनबैलेंस मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे। या हो सकता है जो अभी सिंगल हैं
उनकी मैरिज कहीं फिक्स नहीं हो रहा था, होते होते कहीं अटक जाता था, बातें आगे नहीं बढ़ता था। सब कुछ होके मतलब एकदम से टूट जाना, कहीं भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज, मतलब बहुत ज्यादा मैरिज में डिफिकल्टीज। तो चीजें सही से नहीं बैठ रहा था, बट अब चीजें बहुत सही से बैठने वाला है। मुझे यहां पर एक बहुत लॉक दिख रहा है। सच में मैं बताऊं, मुझे यहां पर लॉक दिख रहा है जो चाबी से मतलब बंद है, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है वह लॉक खुल रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना दिल पूरा खोल के रखें और अपने जो दीवारें बना रखा है उस दीवार को गिरा दें और ईश्वर पर भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें। आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने कुछ ऐसे फैसले किए हैं और डिवाइन उससे बहुत ज्यादा, मुझे लग रहा है, खुश है। और डिवाइन के पास भी एक सुपर प्लान है आपके लिए, एक सॉलिड प्लान मैं देख रही हूं। डिवाइन आपको खुल के बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा। यहां पर मैं देख रहा हूं कि पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। आपसे डिवाइन ये बार बार कह रहे हैं, आपको ये याद रखना है कि आपके जीवन में जितनी भी ये ऑब्स्टकल्स हैं, जितनी भी ये मतलब स्थिति खराब है, ये हमेशा के लिए नहीं है। इसे ठीक करना ही होगा और ये ठीक हो रहा है। आप यहां पर आए हैं किसी बहुत बड़े कार्य के लिए। उस कार्य पर ध्यान दीजिए। डिवाइन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चहक और महका वाले हैं। मुझे आप पर बहुत ज्यादा मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। मौज मस्ती करने के लिए आपको यहां पर डिवाइन कह रहे हैं, और यह करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर मैं देख रहा हूं बहुत एकदम स्टक वाला एनर्जी आ रहा है। डिवाइन कह रहे हैं मौज मस्ती करो, हैप्पी रहो, क्रिएटिविटी से जुड़ो, क्योंकि आपके लिए सॉलिड प्लानिंग है, सुपर प्लानिंग है हमारे पास, जो बहुत जल्दी आपको समझ आने वाला है। डिवाइन आपको एक ऐसा गिफ्ट मैं कह सकता हूं, आपकी लाइफ बदल रहा है। नो मैटर अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन सी स्थिति है आप लोग। हो सकता है कि अभी भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, मैरिज लाइफ में तो इशू है, फाइनेंस में भी बहुत सारे इशू चल रहे हैं, फैमिली लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हेल्थ फेस भी कर रहे हैं, हेल्थ इशू भी हो रहे हैं। तो ये टफ है, ये परमानेंट नहीं है। इसको मतलब ये एक फेस आपका क्लोज होने वाला है। ये जो लर्निंग आपने सीखी है, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नॉलेज आपने ऑलरेडी गेन कर ली है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट आने वाले टाइम में डिवाइन आपको क्लियर कर देंगे कि ये क्यों आया था, ये फेस आपकी लाइफ में क्यों आया था, चाहे जो भी। नो मैटर अभी आप लोग, मैंने कहा, क्या फेस कर रहे हो, बट यहां पर डिवाइन आपको कुछ सीख देने के लिए, कुछ लर्निंग करने के लिए वो मतलब चीजें आई थी, और आप लोग बहुत ज्यादा लाइटमेंट में एनर्जी यहां पर देख रहा हूं ऑलरेडी आपकी लाइफ में। मैं यहां पर और इसी चीज से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एकदम से सडन एनर्जी एकदम से चेंज हुई है। कांग्रेचुलेशन, कुछ ऐसा होने वाला है। एक टाइम आप लोग बहुत ज्यादा डार्कनेस एनर्जी में थे, दूसरी टाइम आप लोग इतने ज्यादा मतलब सन की एनर्जी में आ रहे हो, इतने ज्यादा ब्रह्मांड की एनर्जी में आ रहे हो। मुझे यहां पर नहीं डरती दिख रहा है, जैसे आप लोग किसी से डर नहीं रहे हैं, जैसे आप लोग बहुत ज्यादा, आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि मेरी लाइफ में कुछ भी चीजें खराब नहीं होंगी, और मुझे यहां पर दिख रहे हैं। आपको कुछ पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं जो आप समझ रहे हैं, जो आप लोग सीख रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अभी कोई भी स्थिति है, लेकिन आपको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन होने लगे हैं, या ऑलरेडी परिवर्तन बहुत ज्यादा हुए हैं। और इस चीज से कुछ लोग बहुत ज्यादा जल, मतलब पूरी तरह से उनके तन मग्न में आग लग चुकी है। वह लोग नाक हैं, वह लोग ये नहीं चाहते हैं, वह लोग चाहते हैं अब इस डार्क एनर्जी में ही स्टक रहे। अगर आपकी मैरिज हो रही, मतलब हो नहीं रहा था, हो रहा है कि अचानक से रिश्ते आने लगे। आपकी मैरिज, आपके सोलमेट, जो आपके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्टनर है, जो आपके ट्रू लव है, उनसे आपका बहुत जल्दी मिलना होगा। अगर मैरिज में बहुत ज्यादा इशू आ रहे थे, तो मैरिज में जितने भी मतलब परेशानियां था, जो भी अनुबंध थे, वह सब कुछ खत्म होने वाले हैं। मैरिज लाइफ बहुत अच्छे से आपका बैलेंस रहेगा। अगर हेल्थ इशू आप लोग कुछ फेस कर रहे थे, तो हेल्थ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखेगा। फाइनेंस प्रॉब्लम थे, अगर यहां पर जितने भी लोग हैं, आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको कुछ गुड न्यूज साइन मिलेंगे, या कुछ ऐसी गुड न्यूज मिलेंगे जो आपके फाइनेंस से होंगे। आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर आपको आपके फाइनेंस में ग्रो होते हुए दिखेगा। यही चीजें लोगों की जान मार रहा है, वह लोग सोच ही नहीं रहे। मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है, सन की एनर्जी आई है, तो आप लोग एक्चुअल में हो सकता है मॉर्निंग में या जल्दी उठ रहे हैं, ब्रह्मांड को जल वगैरह चढ़ाते हैं,
इसीलिए आप लोग बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं, ब्रह्मांड की तरह चमक रहे हैं। और यहां पर मुझे लग रहा है आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आए हैं, बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं। मुझे लग रहा है यहां पर आप लोग बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हो। बहुत सारी चीजें मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका हो सकता है अभी जो मैंने कहा ये पास्ट की एनर्जी था, जहां पर आप लोग पूरी तरह से स्ट्रक थे, बहुत डार्क एनर्जी में थे, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली इशू, मतलब बहुत सारे इशू आप लोग फेस कर रहे थे। अचानक से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया है। उस चीज को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वह चीजें डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है लोगों से। वह सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस वजह से वह लोग हाईली जेलस हैं। बहुत ज्यादा आप लोग मुझे बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं। किसी तरह की कोई कमी नहीं है आपके पास, किसी तरह का कोई ऐसा चीज नहीं जो आप फेस कर रहे हैं। डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। डिवाइन आपको जैसा लग रहा है कि एक शील्ड में रख रखा है। तो इस चीज से कुछ लोग बहुत ज्यादा नाक हैं। आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं। आप डार्क एनर्जी से बाहर कैसे आ सकते हैं? आप इतना ज्यादा अपनी लाइफ में अच्छा कैसे कर सकते हैं? और ये चीज मुझे यहां पर बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा एडमायरिंग चाहते हैं, बहुत ज्यादा आप उनको इंस्पायर करते हैं। हो सकता है कि आपके पास बोलने की कला है, आप लोगों को बोलकर बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं, इंस्पायर कर रहे हैं आप उनको। क्योंकि आपकी जो स्थिति था पहले बहुत डार्क एनर्जी में था, वहां से उठकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आपके पास इतनी हिम्मत है, इतनी पावर है। कुछ डिवोर्स की एनर्जी हो सकता है, मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा इशू थे, कुछ हेल्थ इशू, कुछ फाइनेंशियल इशू थे। कुछ भी अगर आप लोग के पास ऐसे कुछ परेशानियां था, वो मतलब पास्ट में था, अभी की एनर्जी नहीं है। अभी आप लोग बहुत ज्यादा सन की एनर्जी में है, ब्रह्मांड की एनर्जी में है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, आपने अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। और इस वजह से कुछ लोगों को जैसा लग रहा है फांसी का फंदा मिल रहा है, वह इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आसपास के लोग भी आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। बहुत ज्यादा इस चीज को देखकर कुछ जेलस लोग जो अपने नाक से रुकते हैं, आपको देखकर वो लोग बहुत ज्यादा जेलस हैं। और यहां पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। आपका ऑरा स्वर्ण का ऑरा है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजंट मैटर। आप लोग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी में, फेमिनिन एनर्जी में। और फेमिनिन एनर्जी बहुत, जैसे कि अपने आप को बहुत अच्छे से, अपना साधारण कपड़े भी नॉर्मल जैसे सब पहनते हैं और वह भी पहनते हैं, तो उसमें भी अलग दिखते हैं। आप बस बाल खोल लें, अगर आपके लंबे हैं, फीमेल हैं, तो आप अलग दिखने लगती हैं। अगर आप लोग मेल हैं, आप लोग थोड़े से बाल की कटिंग वगैरह करवा लें तो बहुत ज्यादा चार्मिंग, बहुत अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं। जैसे आपका कोई मैच नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत चार्मिंग एनर्जी आपकी हो सकता है। आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है। तो इन सब से बहुत ज्यादा लोग मतलब नाक हैं, वह इन चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल होते जा रहे हैं। अगर आप गॉड के दिव्य शक्ति और अयेग आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं तो इस पवित्र संदेश को लाइक करें और कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है जरूर लिखें। यह एक अद्भुत अवसर है खुद को इस दिव्य ऊर्जा से जोड़ने का। तो क्या आप तैयार हैं? आप जहां चलते हैं वहां पर सकारात्मक ऊर्जा स्प्रेड कर रहे होते हैं। और यही कारण है कि इस वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे महसूस हो रहा है कि आपके अराउंड एक ऐसी डिवाइन पॉजिटिव लाइट है जिससे लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक आराम की अनुभूति, एक सहजता की अनुभूति आपके पास या आपके पास से निकलने से लोगों को महसूस होता है। आपके कांटेक्ट में आने से लोगों को महसूस होता है। और यहां पर मुझे बहुत स्ट्रांग महसूस हो रहा है। आप जहां से भी जाते हैं वहां पर आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, पर आपका उस स्थान पर उपस्थित होना ही वहां के वातावरण को सकारात्मक कर देता है, लोगों को पॉजिटिव एनर्जी चेंज करता है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी स्टेज में पहुंच गए हैं जहां पर आपकी एनर्जी ड्रेन भी नहीं होता और आप पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पाते हैं। बिकॉज आपके राह के आउटर बाउंड्री में एक डिवाइन लाइट है और उस डिवाइन लाइट की वजह से आप नोटिस करेंगे, आप जहां पर भी जाएंगे, चाहे वह बच्चे हों, बड़े हों, किसी भी आयु वर्ग के लोग हों, वह आपकी तरफ देख के पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे। भले वह आपसे इस बात को साझा ना करें, वह अनजान हो या आपके पहचान के लोग हो, उन्हें एक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति आता है। आपकी उपस्थिति से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डेवलप हो रहा है।
आपके अराउंड में, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी में, आपकी स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी में जो आप नहीं देख पा रहे हैं, जो आपको नहीं महसूस हो रहा या एग्जैक्टली आपको नहीं पता, पर वह चीजें घटित हो रहा है। क्योंकि यहां पर मुझे बहुत स्ट्रांग ऐसा लग रहा है कि जो इस वीडियो को देखने वाले हैं उनकी एनर्जी बढ़ने के साथ साथ कोई डिवाइन लाइट है जो आपके इर्द गिर्द रहता है, और उस डिवाइन लाइट की वजह से आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग, पावरफुल और मैग्नेटिक हो गया है आपके बारे में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जो आप खुद नहीं जानते, आप अपने बारे में नहीं जानते हैं। या मैं ये कहूं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपके साथ क्या कुछ हो रहा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, फड़ी वर्ल्ड में आपके साथ क्या कुछ हो रहा है जो आप नहीं जानते हैं। इसके बारे में यह संदेश होने वाला है और यह आपके साथ घटित हो रहा है, पर आप इसे हो सकता है प्रकट रूप से स्वीकार ना कर पा रहे हो या आपको समझ में ना आ रहा हो। तो यहां से आपकी पुष्टि होगी। अगर आपको इनर ट्यूशन आ रहा है तो यहां से आपकी पुष्टि होगा। वह 3 बातें, वो 3 चीजें जो यूनिवर्स एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि जो आप नहीं जानते, आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मुझे आपकी बॉडी में थोड़ा सा कुछ स्टकस दिख रहा है। आपकी जो फिजिकल बॉडी है, यहां पर किसी ना किसी नोट पर, किसी ना किसी पॉइंट पर मुझे एनर्जी का फ्लो थोड़ा सा रुका हुआ दिख रहा है। और ये इसलिए है क्योंकि बीते 1 या 2 सप्ताह में आपका जो थॉट पैटर्न है वह थोड़ा सा बिगड़ा है। आपने थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की है, तो उसकी वजह से हमारे जो एनर्जी टर्स होते हैं वहां पर कोई ना कोई रेजिस्टेंस या ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। तो जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको फिजिकल बॉडी में कहीं ना कहीं पॉइंट पर पेन हो सकता है, महसूस हो सकता है, आपके हाथों में दर्द हो सकता है, आपके स्टमक में पेन हो सकता है, आपके शोल्डर्स में पेन हो सकता है, लोअर बैक में पेन हो सकता है, थाइस में पेन हो सकता है। कहीं ना कहीं वह जो इमोशन है वह हमारी फिजिकल बॉडी में एज ऑफ पेन मैनिफेस्ट हो जाता है, और वह कुछ टाइम बाद या कुछ सप्ताह बाद हमें महसूस होता है। तो ये जो आपने पहले ओवर थिंकिंग की है या पहले का जो इमोशन है वह अभी आपको महसूस हो रहा होगा। ये मुझे यहां पर नजर आ रहा है। हो सकता है 2-3 दिन पहले या 1 सप्ताह पहले आप बहुत चिंतित रहे हो और उस एनर्जी को आपकी फिजिकल बॉडी में एनर्जी फॉर्म में अभी आपको कोई पेन सूज हो रहा हो। तो ये कंफर्मेशन होगा, यह वीडियो आपके लिए है। तो कमेंट सेक्शन में लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शेयर तो जरूर से करें। ऐसा क्या है जो आप अपने बारे में नहीं जानते? यूनिवर्स एंड्स आपसे पता है क्या कहना चाहते हैं। यू कांट बिलीव, यू कांट बिलीव। आप यूनिवर्स का हाथ है। यूनिवर्स के हजारों सैकड़ों हाथ हैं और दिखाई एक भी नहीं देते। तो यूनिवर्स क्या होता है, डिवाइन सोल्स को चुनता है और उनके हाथों को अपना हाथ बनाकर उनसे काम करवाता है। तो आपका जो हाथ है, आपका हैंड है, वही यूनिवर्स का हैंड है। आप यूनिवर्स के वॉरियर हैं। आप यूनिवर्स गॉड की कृपा ने आपके शत्रुओं के जरे को हिलाकर रखता है। आपके शत्रु बहुत ज्यादा बौखला रहे हैं कि इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद आपकी चमक बरकरार क्यों है? आप क्यों नहीं खत्म हो रहे? इतने तंत्र क्रिया करने के बाद आप टस से मस क्यों हैं? क्योंकि परमपिता परमेश्वर की बहुत ज्यादा आप पर विशेष कृपा है। तो कमेंट सेक्शन में गॉड लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप और आपकी फैमिली, आप लोग जिस भी धर्म में हैं, जिस भी धर्म में, जिस भी रिलीजियस में हैं, आप कर्म करते हैं, आप धर्म करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, बिलीव रखते हैं, स्ट्रांग। मुझे यहां पर यह मैसेज आ रहा है कि उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर है। अचानक से आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आप फिसलते फिसलते बचे हैं कहीं से, या आपके फैमिली के साथ ऐसा हुआ होगा, परिवार के साथ ऐसा हुआ होगा। वह फिसलते फिसलते कहीं पर स्लिप करते करते कहीं पर जाते, रोड क्रॉस करते करते वह अचानक से बचे हैं। उनको होल्ड किया गया है, आपको होल्ड किया गया है। ब्रह्मांड ने आपको, आपके परिवार को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा है। आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी तांत्रिक क्रिया असर नहीं कर सकता। वह वहीं पर भस्म हो जाएगा और वह उसी के पास जाकर उसका पलटवार मौत के घाट उसे उतार देंगे। गॉड की तरफ से थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश हो रहा है। वह चाहता है नकारात्मक शक्तियां कि यह दिव्य संदेश आप तक ना पहुंचे। पर आप यूनिवर्स के भक्त हैं, गॉड के भक्त हैं। आप लोग भी रिलीजन से अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं। तो यह उस विश्वास की शक्ति है, जीत है कि आप इस दिव्य संदेश तक पहुंचे हैं। आपके ऊपर कोई भी ऐसी चीजें करी गई तो उस चीजों को तुरंत भस्म कर दिया गया। उस चीज को वही एट द मूवमेंट, उस चीज को जलाकर राख कर दिया गया है। सबसे पहले मैं एक चीज यहां पर कहना चाहता हूं। आप लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, बट आपकी लाइफ में कोई ऐसे कपल्स हैं जो आपको बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते। आगे बढ़ते हुए हर घंटे वह आपके लिए मनाते हैं,
कि आप अपने जीवन में डाउनफॉल बहुत ज्यादा फेस करो। आप लोग बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्रॉस फेस करो। आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी अच्छा ना हो। तो ये कोई कपल्स हो सकते हैं। आप लोग मैरिड नहीं हैं। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, स्पेशली मुझे इन लॉ की भी यहां पर वाइब्स आ रहा है। हो सकता है ये आपके इन लॉ हो, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। तो मुझे यहां पर कुछ एस कपल्स हैं। और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो आपकी फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको आपके जीवन में अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते। स्पेशली आपको तो यहां पर ये एनर्जी आई है, डिवाइन को थैंक यू बोले, परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले और कमेंट में, क्योंकि ये चमत्कार ऐसे ही नहीं हुआ है, उनकी कृपा से हुआ है। गॉड ने जिम्मा उठा रखा है आपकी खुशियों का। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी ऑब्स्टकल, कोई भी अर्ज ने, कोई भी तनाव, कोई भी ऐसी काली क्रिया भेजने की कोशिश करेगा, उसे तुरंत उसी समय भस्म करके जला दिया जाएगा। हो सकता है रिसेंटली आपके बहुत ज्यादा मूड स्विंग हुए हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। आप बहुत ज्यादा मूडी, मतलब बहुत ज्यादा मूड स्विंग, आपको अचानक से रोने का मन किया था। आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे, आपका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा था। आप बहुत ज्यादा बेचैन,